पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर चटकाए ऐसे 10 विकेट, मुकाबले को जीता और भारत ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किस तरह 3 दिन खत्म होता है, वेस्टइंडीज ने अपने सारे हथियार फेंक दिए और भारत किस तरह मुकाबले को जीता, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि आप भी भारत की जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हुई। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। 105वें ओवर की पहली बॉल पर अल्जारी जोसेफ को यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। उसके बाद 115वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल ने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगाया। उसके बाद 115वें ओवर की पांचवी बॉल पर जेसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपने 150 रनों को पूरा किया। डेब्यू मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली। 150 रन बनाते ही यशस्वी जायसवाल की हंसी और चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। उसके बाद 121वें ओवर की दूसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को विराट कोहली ने गजब का चौका जड़ दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में काफी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। उसके बाद 123वें ओवर की दूसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को यशस्वी जायसवाल ने एक और गजब का चौका लगाया। विराट कोहली और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रन की साझेदारी हो गई। उसके बाद 124वें ओवर की पहली बॉल पर वारिकन को यशस्वी जायसवाल ने फाइनल छक्का जड़ दिया, पहला टेस्ट डेब्यू के अंदर। उसके बाद 125वें ओवर की छठी बॉल पर अल्जारी जोसेफ ने यशस्वी जायसवाल को 171 रन के स्कोर पर पवेलियन की ओर पहुंचाया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 16 चौके एक छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट 350 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करना है अजिंक्य रहाणे, कुछ कमाल नहीं कर पाए। 129वें ओवर की पहली बॉल पर केमिया रोच ने अजिंक्य रहाणे को पवेलियन की ओर पहुंचाया। अजिंक्य रहाणे मात्र 3 रन ही बना पाए। अजिंक्य रहाणे के रूप में भारतीय टीम का चौथा विकेट 356 रन के स्कोर पर गिरा। लेकिन एक छोर पर विराट कोहली बल्लेबाजी धमाकेदार तरीके से कर रहे थे। सामने रविंद्र जडेजा थे। अगली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर रविंद्र जडेजा को स्टाई दी तो 135वें ओवर की पहली बॉल पर एंटीलिजा को रविंद्र जडेजा ने शानदार छक्का जड़ दिया। उसके बाद 137वें ओवर की पांचवी बॉल पर एंटीलिजा को विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया और विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करते हुए 53 रन के स्कोर पर पहुंच गए। 138वें ओवर की पहली बॉल पर केगियन ब्रेथवेट को चौका जड़ दिया विराट कोहली ने, यानी कि विराट कोहली अपने शतक की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों, ये राह काफी मुश्किल थी विराट कोहली के लिए। 139वें ओवर की पांचवी बॉल पर एंटीलिजा को रविंद्र जडेजा ने चौका लगाया। 141वें ओवर की चौथी बॉल पर रेफायन रिफर को विराट कोहली ने चौका जड़ दिया। इस तरह टीम इंडिया 400 रनों पर पहुंच गया। के बाद 142वें ओवर की पांचवी बॉल पर केमिया रोस की बॉल पर विराट कोहली को एक जीवनदान मिला। जोशुआ डी सिल्वा ने कैच छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों विराट कोहली शतक एक बार फिर से चूक गए। 145वें ओवर की दूसरी बॉल पर वाइने कार्नेल ने विराट कोहली को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस महामुकाबले में विराट कोहली ने 76 रन की पारी के लिए 182 गेंद पर 5 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम का पांचवा विकेट 405 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करना आए ईशान किशन, साथ दिया रविंद्र जडेजा का। 147वें ओवर की पहली बॉल पर कार्नेल को रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ दिया। उसके बाद 150वें ओवर की चौथी बॉल पर केमिया रोच को रविंद्र जडेजा ने एक और ब्यूटीफुली चौका लगाया। इस तरह दोस्तों 152.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 421 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाए और अपनी पहली इनिंग का डिक्लेयर घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज अपनी दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी
की थी। ओपनिंग करनायक केगियान ब्रेथवेट साथ दिया चंद्रपाल ने, जहां छठे ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को तेजपाल चंद्रपाल ने लवली चौका जड़ दिया। चौका जड़ते ही दोस्तों अच्छी फॉर्म में तो दिख ही रहे थे, लेकिन 90 ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने तेजपाल चंद्रपाल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। चंद्रपाल 28 गेंद पर 7 रन ही बना पाए, जिसमें एक चौका शामिल था। तेजपाल चंद्रपाल के रूप में वेस्टइंडीज टीम का पहला विकेट 8 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक वेस्टइंडीज 9.4 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाया। उसके बाद 12वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को रेफायर ने चौका जड़ दिया, यानी कि काफी खूबसूरत ये चौका था। लेकिन अश्विन काफी खूबसूरत है, जहां 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन ने ब्रेथवेट को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में ब्रेथवेट 47 गेंद पर 7 रन बना पाए। ब्रेथवेट के रूप में वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिरा, जब तक वेस्टइंडीज 22 रन बना पाया। उसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा को रेफायर ने गजब का शानदार चौका जड़ दिया। एक छोर पर रेफायर अच्छा फॉर्म में दिखे, लेकिन दूसरी छोर पर 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर अश्विन ने जर्मन ब्लैकवुड को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन को एक और बहुत ही बड़ी सफलता मिली। ब्लैकवुड इस मुकाबले में 8 गेंद पर 5 रन बना पाए। जर्मन ब्लैकवुड के रूप में वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट गिरा, जब तक वेस्टइंडीज 32 रन बना पाया 20.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा ने रेफायर को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में रेफायर ने 41 गेंद पर 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। राइमन रेफायर के रूप में वेस्टइंडीज का चौथा विकेट गिरा, जब तक वेस्टइंडीज 32 रन बना पाया। उसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को जोशुआ डी सिल्वा ने चौका जड़ दिया। 24वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन को एटिलिसिया ने एक और गजब का चौका लगाया। उसके बाद 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को एटिलिसिया ने एक और चौका जड़ दिया। उसके बाद 29वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने जोशुआ डी सिल्वा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में जोशुआ डी सिल्वा ने 27 गेंद पर 13 रन बनाए। जोशुआ डी सिल्वा के रूप में वेस्टइंडीज का 5वां विकेट 58 रन के स्कोर पर गिर गया, यानी कि वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन की ओर चली गई थी। फिर 31वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को एंटिलिजिया ने एक और चौका लगाया। 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज को एंटिलिसिया ने एक और चौका लगाया। 34वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को एंटिलिसिया ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर अश्विन ने एंटिलिसिया को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने कैच किया और दोस्तों 28 रन के स्कोर पर एंटिलिसिया ने अपना विकेट खोया। सबसे ज्यादा रन एंटिलिसिया ने बनाए। एंटिलिसिया के रूप में छठा विकेट 78 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 38वें ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन को अल्जारी जोसेफ ने गजब का शानदार छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जेसन होल्डर ने छक्का लगा दिया। उसके बाद दोस्तों 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने अल्जारी जोसेफ को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने कैच किया, तो मुकाबले में अल्जारी जोसेफ 13 रन बनाकर पवेलियन की ओर गए। 100 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज का 7वां विकेट गिर चुका था। फिर 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन की बॉल पर कार्नेल ने चौका जड़ दिया, लेकिन 46वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने कार्नेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। कार्नेल 14 गेंद पर 4 रन बना पाए। यहाँ राकिम कार्नेल के रूप में वेस्टइंडीज का 8वां विकेट 108 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 46वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने केमिया रोच को पवेलियन की ओर पहुंचाया। केमिया रोच अपना खाता भी नहीं खोल पाए। केमिया रोच के रूप में वेस्टइंडीज का 9वां विकेट 108 रन के स्कोर पर गिरा। फिर कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले। 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को वारिकन ने चौका जड़ दिया। 47वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा को वारिकन ने एक और चौका लगाया। 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को वारिकन ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने वारिकन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। यहां पर वारिकन 18 गेंद पर 18 रन की पारी खेली।
यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम 50.3 ओवरी बल्लेबाजी कर पाई, 130 रन के स्कोर पर अपने 10 विकेट को गंवा दिया। भारतीय टीम अपनी पहली इनिंग से भी 141 रन आगे रह चुका था और 141 रनों से मुकाबले को जीत चुका था। भारत की अभी सेकंड इनिंग तो और बाकी थी, यानी कि अपनी पहली इनिंग में ही धूल चटा दी वेस्टइंडीज टीम को। अपनी पहली इनिंग भी पूरी बल्लेबाजी नहीं की भारतीय टीम ने, मात्र 5 खिलाड़ी आउट होते ही रोहित शर्मा ने डिक्लेरेशन घोषित किया था और वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग में 150 तो दूसरी इनिंग में 130 रन बनाकर 20 विकेट गंवाए और भारत मुकाबले को जीत गया।